अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम थोड़ा सा कश्मीर फाइल्स के ऊपर बात करेंगे। प्रोपेगेंडा फिल्म बाय इंडिया, इसमें है क्या बेसिकली, और ये आजकल न्यूज़ में क्यों है, ये देखेंगे। उसके अलावा इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखेंगे। ठीक है। और ओवरऑल इंडिया की जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स मुस्लिम्स, उनको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कश्मीर फाइल्स ये एक मूवी है बाय विवेक अग्निहोत्री। इन्होंने ये मूवी लिखी है, और लिखी किस पे है? एक्सोडस ऑफ कश्मीरी हिंदूज पंडित्स इन जम्मू एंड कश्मीर। 1989 के अंदर एक अपराइजिंग हुई थी, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा अपराइजिंग्स, इंतफादा जिसे कहते हैं, इन पलस्टाइन्स। और पाकिस्तान के अंदर भी मल्टीपल टाइम्स जो अपराइजिंग्स सम सॉर्ट ऑफ होती रहती हैं, लाइक बलोच जिस तरह करते रहते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं एलिमेंट्स, वो हर स्टेट में पाए जाते हैं, जो कि एंटी स्टेट एक्ट्स करते रहते हैं। तो इसी तरह का 1989 के अंदर भी हुआ, जब जो कश्मीरी हिंदूज थे, उनको वहाँ से मूव करना पड़ा, वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा ड्यू टू वायलेंस। तो ये एक 170 मिनट की हिंदी लैंग्वेज मूवी है, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरह वहाँ पर उन हिंदूज के ऊपर जुल्म किया गया बाय द मुस्लिम्स। बेसिकली जो इसका एक थीम था, वो एक एंटी मुस्लिम्स था, क्रिएटिंग एन इस्लामोफोबिक कंटेंट टू incite the Hindus against Muslims. ठीक है। The Kashmir Files created a storm as soon as it was released, with critics saying it distorted facts and fanned anti-Kashmir and anti-Muslim hatred against India। ठीक है। ये बेसिकली इसने इतना ज़्यादा बिजनेस भी नहीं किया, जस्ट $43 मिलियन। और इसकी वजह से ओवरऑल दुनिया के अंदर एक जो एंटी कश्मीर और एंटी मुस्लिम की जो हेट्रेड थी, वो बेसिकली एक स्टार्ट करना चाह रहे थे जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है। 1989 के अंदर जो अपराइजिंग हुई थी, उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्ट्स होते हैं। कुछ कहते हैं कि 209 किलिंग्स हुई थी, कुछ कहते हैं 109 के करीब हुए थे। बस इसके अलावा मतलब कि कुछ कहते हैं कि काफ़ी लोग, लाइक 2,50,000 पीपल, वहाँ से उनको माइग्रेट करना पड़ा। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर जो नेबर्स थे जो कि काफ़ी वायलेंट थे। लेकिन ये काफ़ी जर्नलिस्ट लिखते हैं, इवन के इंडियन जर्नलिस्ट वो लिखते हैं कि इट हैज़ बिन सीन इन जम्मू एंड कश्मीर के मल्टीपल टाइम्स, जो वहाँ पर जनाजे गए हैं जो कि हिंदूज के थे, उनको दफनाने के लिए, उनको उनका जो आखिरी एक जो रसूमात होती हैं उनको अदा करने के लिए वहाँ के जो मुस्लिम थे, उन्होंने कई बार उनकी हेल्प की है। ठीक है। और ये अगर इसकी आप देखना चाहते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है, इसकी एविडेंस, तो आप कश्मीर फाइल्स बाय डेली टाइम्स लिखें, वहाँ पर आर्टिकल्स होंगे तकरीबन 3 से 4। मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिंक भी अपनी इस वीडियो के अंदर शेयर कर दूँ। यू कैन सी देयर, वहाँ पर उन्होंने वो 4 से 5 आर्टिकल्स हैं, और वो सिर्फ इंडियन जो राइटर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स के बारे में क्या कहा। तो ये अब आजकल न्यूज़ में क्यों है? अब अगर देखें कि ये न्यूज़ में आजकल कश्मीर फाइल्स क्यों हैं, तो उसकी वो है जी, एक इजरायली फिल्म मेकर, उन्होंने कश्मीर के ऊपर जो रिमार्क्स दिए हैं, उनकी वजह से ये काफ़ी इट इज़ इन द न्यूज़, और इसको ओवरऑल दुनिया भर का जो मीडिया है वो काफ़ी कवर भी कर रहा है। तो जो इसराइली फिल्म मेकर हैं वो हैं नेडव लैपिड्स। उन्होंने कश्मीर फाइल्स के ऊपर क्रिटिक की है। बेसिकली इंडिया ने ये एक ऑर्गेनाइज कर रहा था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। और इसराइली फिल्म मेकर्स जो थे वो वहाँ पर, ये जो नेडव लेपिड्स हैं, वो ही वाज द चीफ अमंग द जूरी मेंबर्स। और 15 मूवीज उनको दिखाई गई हैं। उनके जो रिमार्क्स हैं हम उनको पढ़ते हैं, वो क्या क्रिटिक कर रहे हैं ऑन द कश्मीर फाइल्स। तो an Israeli filmmaker has triggered controversy in India after he denounced a film a film on the Kashmir dispute as propaganda and a vulgar movie। मतलब कि उन्होंने खुद कहा है कि it is a propaganda movie and a vulgar movie at a government sponsored film festival in Goa। Nadav Lapid,
who headed the jury at the week-long International Film Festival of India that concluded on Monday, said he was disturbed and shocked by the inclusion of the Kashmir Files in the event. Further वो क्या कहते हैं, there were 15 films in the international competition, the front window of the festival. 14 out of them had cinematic qualities and evoked vivid discussion. We were all of us disturbed and shocked by the 15th film, The Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie inappropriate for an artistic competitive section of such prestigious film festivals. तो ओवरऑल मतलब कि ये एक इंटरनेशनल जो हैं नेट डेवलपर्स, एक इंटरनेशनल फिल्म मेकर हैं, उनकी तरफ से ये जो रिस्पांस थे इनको काफ़ी एक हाईलाइट भी किया गया थ्रू आउट द वर्ल्ड बाय द मेजर न्यूज़पेपर्स. तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, अगर आप देखें तो सिंस 2014 बीजेपी लेड मोदी इंडिया हैज़ बीन embarked on मेकिंग इंडिया अ हिंदुत्व स्टेट, जो कि इनका एक अनफुलफिल्ड ड्रीम ही रहा है. कैसे? बाय मेकिंग द लाइफ ऑफ माइनॉरिटीज मेजरेबल. आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देख लें, अगस्त 5 का जो मूव है उन्होंने कश्मीर के साथ किया वो देख लें, आप कश्मीर फाइल्स देख लें, दिल्ली रॉयट्स देख लें, उसके अलावा कोविड 19 इश्यूज एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स, उसको काफ़ी देखा गया. ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट पेविंग द वे फॉर हिंदूज टू रिटर्न इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ मुस्लिम्स. ठीक है, मतलब कि वो जो एक कश्मीर के अंदर जो अपराइजिंग हुई थी उसका वो अब हिसाब लेना चाह रहे हैं फ्रॉम द मुस्लिम्स. इसी तरह उन्होंने अभी जो लास्ट उनकी स्टेटमेंट है, अभी मैंने एक वीडियो बनाई भी है, अमित शाह के जो रिमार्क्स थे, वी हैव टॉट लेसन्स टू द मुस्लिम्स ऑफ गुजरात, तो वो भी इसी तरह एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है टुवर्ड्स मुस्लिम्स. तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या कर रही हैं, दे वांट टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ कश्मीर. अब उन्होंने वो बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं कि कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करना चाह रहे हैं. इसी वजह से वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर किस तरह कर्फ्यू भी लगा हुआ है सिंस मोदी गवर्नमेंट जैसे ही ये आए थे. तो इनकी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, इनकी इस तरह की जो मूवीज और भी बहुत सी हैं, ये तो हाईलाइट हो गई हैं ना, और भी बहुत सी इस तरह की हैं जो कि इस्लामोफोबिक और प्रोवोकेटिव हैं. इसको एक बार पढ़ लीजिएगा. अब एज कश्मीरी हिंदूज फेस टारगेटेड किलिंग्स, ये इसकी एक रीज़न ये भी थी कि जो कश्मीर के अंदर हिंदूज हैं उनको काफ़ी टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है. उसकी मल्टीपल रीजंस हैं. अगर आप देखें तो ये जो जब आप फॉर एग्जांपल आप किसी को उसके घर से निकालेंगे तो कोई दूसरा वो फर्दर रिएक्ट तो करेगा ना. जिस तरह न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है. आप कश्मीरियों के साथ जिस तरीके से कर रहे हैं, आप आपने उनको अगस्त उनका जो रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर है, डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के एंटी मुस्लिम लॉज लेके आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनकी तरफ से कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आना है ना. तो वो इस तरह के जो किलिंग्स हो रही हैं उनके रिस्पॉन्स में ये इस तरह आ रहा है, मतलब कि कश्मीर के अंदर जो हिंदूज हैं उनको भी काफ़ी निशाना बनाया जा रहा है. तो इट शुड बी रिजॉल्व, और इसको कम किया जा सकता है बाय एक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ सैनिटी ओरिएंटेड मरियर्स. मतलब कि आप एक सेकुलर स्टेट हैं तो आप यू हैव टू बी अ सेकुलर स्टेट, मतलब कि आपको जो लॉज हैं वो आपको उस लिहाज से बनाने चाहिए. आपको ओवरऑल एक, अगर आप सेकुलर कंट्री हैं, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो आपको एज अ डेमोक्रेसी फिर प्रिवेल करना चाहिए, ना कि एक हिंदुत्व लेड सिर्फ जस्ट एक कम्युनिटी को आप प्रेफर कर रहे हैं बाकी सबके ऊपर. तो बाय दिस वर्ड जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव है, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं तो, और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स. विद दिस वर्ड जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.